वेलकम दोस्तों, आज 22 जनवरी 2023 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। आम जनता से जुड़े सरकार के बड़े फैसले भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट, वायरस महामारी से जुड़ी बड़ी खबरें देखेंगे। बुजुर्गों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। गुप्त नवरात्रि आज से शुरुआत होने जा रही है। सरकार की ओर से नए नियम को लेकर भी जानकारियां देखेंगे। महंगाई से जुड़े बड़े अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है चार्ज शीट। चार्ज शीट के बारे में तो आप लोग जरूर जानते ही होंगे। चार्ज शीट को सार्वजनिक करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्ज शीट एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और इसलिए इसे ऑनलाइन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस PIL को खारिज करते हुए कहा कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 74 के तहत चार्ज शीट की कॉपी को सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा के मुताबिक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों को मामले में दायर चार्जशीट को जनता की आसान पहुंच के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। अब इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। दिल्ली एम्स से न्यूरो और हार्ट मरीजों को घर पहुंचाने के लिए फ्री सुविधा की शुरुआत हो गई है। इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स के कार्डियक न्यूरो सेंटर में इलाज के बाद मरीजों को वापस घर पहुंचाने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से फ्री में इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और शनिवार से यह सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। जनरल वार्ड से छुट्टी मिलने के बाद अब मरीज घर जाने के लिए निःशुल्क वाहन बुक करा सकेंगे। फिलहाल इस तरह की सुविधा दिल्ली के मरीजों को ही मिलेगी, लेकिन इसमें भी एम्स के प्राइवेट वार्ड व डे केयर में इलाज पाने वाले मरीजों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मौनी अमावस्या पर 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की वर्षा भी की गई। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में मौनी अमावस्या पर 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा में संगम में डुबकी लगाई है। वायरस महामारी से जुड़ा अलर्ट आ रहा है। 10-20 नहीं, चीन की 80% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है और अगली लहर को लेकर एक्सपर्ट ने बड़ी बात कही है। फिलहाल आपको बता दें, चीन में कोरोना वायरस का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है दोस्तों कि वहां पर 80% आबादी संक्रमित हो चुकी है। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुख्य महामारी वैज्ञानिक ने कहा है कि छुट्टियों के दौरान लोगों के बड़े पैमाने पर आंदोलन से महामारी फैल सकती है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब वायरस संक्रमण बढ़ सकता है। देश और दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार जारी है। भारत की पहली नेजल वैक्सीन की लॉन्चिंग 26 जनवरी को होगी। बुजुर्गों ने पीएम मोदी से मांग की है, बजट में सीनियर सिटीजन को फिर मिले ये छूट। 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार संसद में नए साल का बजट पेश करने जा रही है और हर साल की तरह इस बार भी आम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीद है। और इसी बीच बुजुर्गों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम बजट में सीनियर सिटीजन को राहत देने की मांग की गई है। रेल किराए में मिलने वाली छूट को फिर से बहाल करने की मांग की है। बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिली मोरिया ने 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बिहार से जुड़ी खबर, साल के अंत तक हर भूमिहीन का होगा अपना घर, मंत्री ने कहा है। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार सह गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि इस साल के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाया जाएगा। बिजली, पानी और सड़क से लेस कर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर उन्हें बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की है और अगर सरकारी जमीन नहीं है तो भी सरकार खरीद कर इसकी व्यवस्था करेगी। वहीं आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज से होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में आते हैं। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। बाधाओं का नाश करने का वरदान भी गुप्त नवरात्रि में मांगा जा सकता है और इस बार माघ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है वो आज 22 जनवरी से 30 जनवरी तक रहने वाली है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी को रात 2:22 से लेकर 22 जनवरी को रात 10:27 तक रहेगी और ऐसे में घट स्थापना 22 जनवरी की सुबह ही की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:59 से लेकर सुबह 10:46 तक है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। माता रानी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन और शेयर का बटन दबाना और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी भी जरूर लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं। वेदर अपडेट को लेकर दिल्ली में 3 दिन बादल
छाए रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने का अलर्ट भी है। मौसम की विस्तार से जानकारी हम आगे और देखेंगे। राजधानी दिल्ली में 24 से 26 जनवरी तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। जनरल टॉमस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जोशीमठ में खतरनाक हुए हालात, बिजली के खंभे भी झुकने लगे हैं। बारिश और बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ाना और भी शुरू कर दिया है। यानी जोशीमठ में आई त्रासदी ने हजारों परिवारों को विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया है। दरार वाले घरों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। असुरक्षित भवनों की संख्या 863 हो गई है और समस्याओं के बीच अब जोशीमठ पर बिजली सप्लाई को भी लेकर संकट गहरा सकता है, क्योंकि जोशीमठ में करीब 70 बिजली के खंभे और कुछ ट्रांसफार्मर झुकना शुरू हो गए हैं और ऐसे में कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री 22 तारीख को पटना के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, बीते 4 महीने में अमित शाह तीसरी बार बिहार आएंगे। दिल्ली में खुले या छत पर खाना परोसने के लिए लाइसेंस लेना और भी आसान हो गया है। दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों की सुविधा के लिए एमसीडी ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। दिल्ली नगर निगम ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन कर दिया है। दिल्ली में खुले या छत पर खाना परोसने के लिए इच्छुक लोग एमसीडी पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। क्या अंधेरे में डूब जाएगा पाकिस्तान? 43 रुपए यूनिट बिजली, हर रोज कंगाल हो रही है जनता। मतलब पाकिस्तान में महंगाई से लोग हाल बेहाल आप देख सकते हैं। यानी पाकिस्तान के लोगों के लिए हर सुबह नई चुनौती लेकर आ रही है, लेकिन वहां की अथॉरिटी जनता की मदद करने के बजाय नए झटके दे रही है। हाल ही में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भयंकर इजाफा किया गया है। आटे से लेकर प्याज से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए पाकिस्तानी लोगों को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है और अब बिजली संकट को लेकर भी अलर्ट है। जापान में 41 साल के ऊंचे स्तर पर महंगाई चल रही है। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ गई है। महंगाई से जापान में भी हाल बेहाल चल रहे हैं। वही दोस्तों, खाने का तेल भारत में सस्ता हुआ है। सभी तेल तिलन के रेट में गिरावट आई है। देश में सस्ते आयातित तेलों की बहुतायत होने से दिल्ली तेल तिलन बाजार में शनिवार को लगभग सभी तेल तिलन कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा तीसरी तिमाही में बढ़ा है। कमाई में भी इजाफा देखने को मिला है। वहीं देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान की घोषणा की गई है। भारत के सार्वजनिक बैंकों में से एक ने अपना पिटारा हिंदी साहित्य के लिए खोला है और इस सम्मान के तहत हिंदी में अनुदित और 2 साल के भीतर प्रकाशित कृति को 61 लाख रुपए तक की सम्मान राशि दी जाएगी और इस सम्मान का नाम होगा बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान की यह घोषणा हुई है। वहीं पीएम मोदी को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर एक्शन हुआ है। ट्विटर और यूट्यूब लिंक ब्लॉक किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज के वीडियो को यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। वही दोस्तों, एलआईसी रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी खबर है। एलआईसी में 9000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई है। अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर ये बम्पर वैकेंसी निकली है। एलआईसी एडीओ वैकेंसी है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के उन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 467 करोड़ रुपए से ज्यादा के परिव्यय के साथ शनिवार को जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है, जिन्होंने पिछले साल सूखे का सामना किया था। वहीं डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। खिलाड़ियों से रिश्वत लेने का आरोप, सरकार ने फेडरेशन की सभी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। सिक्किम से जुड़ी बड़ी खबर है। शिशुओं की देखभाल में मदद करेगी सरकार। महिला कर्मचारियों को घर पर मिलेगी चाइल्ड केयर अटेंडेंट की सुविधा। यानी सिक्किम की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। राज्य में प्रजनन दर को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार लगातार कदम उठा रही है और अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि महिला सरकारी कर्मचारी को नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मुफ्त में उनके घर पर चाइल्ड केयर अटेंडेंट की सुविधा दी जाएगी। झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीयों को कितनी नौकरी, विशेष कमेटी जांच करेगी। 45 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यानी झारखंड में सरकार ने 75% निजी क्षेत्र की नौकरी स्थानीय को मिल रही है नहीं, इसकी जांच की जाएगी। झारखंड विधानसभा ने इसके लिए कमेटी तैयार की है, जिसमें 5 विधायक शामिल है। वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए नया आदेश जारी किया है। ग्राहकों को इससे फायदा मिलेगा। बैंकों को निर्देश दिए गए कि हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक की मौजूदगी जरूर हो। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैंकों से देश के पिछड़े जिलों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और एसएलबीसी को इनाम और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। वहीं होंडा एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ नया एक्टिवा 6G लॉन्च करेगी। यानी दोस्तों, आपका जो एक्टिवा स्कूटर है वो नए रूप में लॉन्च होने के लिए तैयार है। सोमवार 23 जनवरी को यह स्कूटर लॉन्च होगा। होंडा एक्टिवा 6G नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड टॉप एंड वर्जन लॉन्च हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। होमगार्ड को घायल और बीमार होने पर भी ड्यूटी भत्ता मिलेगा, आदेश जारी हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने नए मेडिकल कोर्स को मंजूरी दी है। पाठ्यक्रम से स्वास्थ्य क्षेत्र में छात्रों के लिए अवसर पैदा होंगे। यानी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली सरकार मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न नए कोर्स शुरू कर रही है और ये नए कोर्स होंगे पैथोलॉजिस्ट, पैरामेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य संबंधित सेवाओं में बड़े स्तर पर कौशल युक्त युवाओं को तैयार किया जा सकेगा। और भी कई अन्य प्रोग्राम इसमें शामिल है। जन्नत की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख
में झीलें और नदियां जम गई हैं। भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी चल रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ी खबर है, बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो फिर आपको इंश्योरेंस का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की एंट्री को रोकने के लिए पुलिस ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और इसके लिए यहाँ पर चल रहे 2 व्हीलर्स पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये नियम है कि एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं। ये नियम हाई स्पीड व्हीकल की वजह से लिया गया है, क्योंकि तेज स्पीड होने के चलते 2 पहिया वाहनों के साथ होने वाले हादसों का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी चलाने पर इंश्योरेंस कंपनी भी हादसे का क्लेम नहीं देती है और इसके लिए कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 2 पहिया वाहन चलाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी कर दिया है। बिहार के मनरेगा मजदूरों को अब जल्द ही पैसा मिलेगा, ये बड़ी खुशखबर आ रही है। वहीं झारखंड पुलिस के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधा होगी बहाल, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले बजट में किसान भाइयों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। पीएम किसान योजना में अब 6,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए मिल सकते हैं, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यानी बजट पेश होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2024 के आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। किया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, ऐसा अपडेट आ सकता है। वहीं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। जयपुर में पत्तों की तरह 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराया गया। पेपर लीक मास्टरमाइंड की कोचिंग के पास वाली जो बिल्डिंग है उस पर भी बुलडोजर चल गया है। वही दोस्तों जेईई मेन 2023 से जुड़ी खबर है, एनटीए ने एक नई व्यवस्था लागू की है। अब पेपर के 2 दिन पहले ही जेईई मेन के प्रवेश पत्र जारी होंगे। आइए दोस्तों आपको बताते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 22 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 22 जनवरी तक गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और हिमपात जारी रह सकता है। 23 और 27 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय पर एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों को तेज कर देगा और इस अवधि के दौरान व्यापक बारिश और हिमपात होगा। 24 और 25 जनवरी को बारिश और हिमपात की तीव्रता सबसे अधिक रहेगी। 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। वहीं 24 और 27 जनवरी के बीच इन राज्यों में बारिश बढ़ सकती है और 24 और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।